देखिए भाई, आज की इस वीडियो में बात करूंगा कि अगर आप स्विगी में कोई भी ऑर्डर लेके गए और डिलीवर करने के बाद आप अपने एप्लीकेशन में देखते हैं आउट ऑफ जोन, और फिर अपनी आईडी को लॉगिन करने के लिए दोबारा अपने जोन में जाना पड़ता है, जिसका पैसा कंपनी आपको बिल्कुल नहीं देती और ऊपर से टाइम भी बर्बाद, पेट्रोल और रिस्क अलग। तो इस केस में आपको क्या करना है, इट मीन्स आउट ऑफ जोन में अपनी आईडी को लॉगिन कैसे करें, या आउट ऑफ जोन जाने के बाद अगर आपकी आईडी लॉगिन नहीं भी हो रही है तो उस टाइमिंग को और जो आपका पेट्रोल खपत हो रहा है रिटर्न होने में अपने जोन में, उसकी वसूली कैसे करें। तो सारी बात इस वीडियो में क्लियर करूंगा, तो प्लीज़ इस वीडियो को आप पूरा वॉच कीजिएगा। वीडियो थोड़ी भी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो दोस्तों देखिए, सबसे पहले आप ये समझ लीजिए, ये कोई नई चीज़ नहीं, बहुत पुरानी चीज़ है कि अगर आप स्विगी में कोई भी ऑर्डर आपको मिलता है तो उसका कंफर्म नहीं होता है कि वो ऑर्डर आपके जोन का है या दूसरे जोन का है। अगर पहले ये होता था कि जैसे आपने अपनी आईडी पे सुपर जोन एक्टिव करा लिया और कहीं का भी ऑर्डर आपको लगता था तो उसमें कोई टेंशन नहीं होती थी। कहीं भी ऑर्डर आप लेके गए 9 किलोमीटर, 10 किलोमीटर, 15 किलोमीटर, और वहाँ डिलीवर करने के बाद आपको वहीं ऑर्डर गिर जाता था क्योंकि सुपर जोन आपने एक्टिव करा होता था। लेकिन अब अपडेट कंपनी में आ चुका है कि आप अपनी आईडी पे 4 जोन, 3 जोन, 2 जोन से ज़्यादा एक्टिव कर ही नहीं सकते। अब इस केस में लॉन्ग डिस्टेंस का ऑर्डर गिरा तो भाई वहाँ तो आप आउट ऑफ जोन हो जाएंगे, और आउट ऑफ जोन होने का मतलब ये कि रिटर्न आपको अपने जोन में आना पड़ेगा, जिसका पैसा ना तो कंपनी देती है और ना ही कस्टमर देता है। लेकिन आपको तो अपने टाइम की, अपने नुकसान की वसूली कैसे करनी है। इस केसेस में देखिए सिंपली ये है, मैं बार बार कह रहा हूँ, अपनी 1 से 2, 3 आईडी बना के रखिए। यानी कि जैसे कि पोर्टर है, रैपिडो है, शैडोफैक्स है, अदर यानी कि जो ऐसी कंपनी है जो पार्सल डिलीवरी कराती है। जैसे कि मैंने आपको बताया पोर्टर है भाई, तो पोर्टर में इस टाइम बहुत अच्छा काम चल रहा है पार्सल डिलीवरी में। या इसके अलावा भी बहुत XYZ कंपनी है, नई नई कंपनी मार्केट में आ रही है, उनकी आईडी आप बना के रखिए। और आप उधर जाने के बाद अगर आपको ऑर्डर नहीं मिल रहा है तो आप ये देखिए कि उधर से आपके जोन का कोई पार्सल है या नहीं है। अक्सर राइडर जो है, जो पुराने राइडर है, वो यही करते हैं। तो जब आप जैसे बोर्जो हुआ, पोर्टर हुआ, इनकी आईडी अगर आप दोनों बना कर रखेंगे और अगर आपको एक्सपीरियंस होगा तो डेफिनेटली आपको रिटर्न में कोई ना कोई ऑर्डर मिल जाएगा अपने जोन में आने के लिए। तो उधर से क्या है, अगर स्विगी कंपनी आपको कोई पैसा नहीं देगी तो आपको उधर का अगर कोई ऑर्डर मिल जाता है तो उस केस में आपके टाइम की, पेट्रोल की, नुकसान की रिकवरी हो जाएगी। एक सॉल्यूशन तो ये है। दूसरा सॉल्यूशन ये है, जैसे कि आपको मार्केट में चली रहा है भाई, फेक जीपीएस के थ्रू। फेक जीपीएस अगर आप यूज़ करते हैं भाई, मैं आपको राय नहीं दूंगा लेकिन ऐसा हो रहा है। अगर कुछ राइडर ऐसा यूज़ करते हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ, वो आउटो जोन जाने के बाद फेक जीपीएस यूज़ करते हैं। और फेक जीपीएस यूज़ करने का मतलब ये है कि आपको अपने आउट ऑफ जोन होते हुए भी कंपनी को ये इन्फॉर्मेशन देनी है कि आप अपने जोन में आ गए हैं, जिससे कि आपको उसी जोन में ऑर्डर गिर जाता है। फेक जीपीएस का काम बस यही है, आउट ऑफ जोन होते हुए भी कंपनी को आपके जोन की इन्फॉर्मेशन देना और फिर उसी जोन में, जिस जोन में आप खड़े हैं, उसी जोन में कंपनी का ऑर्डर को गिराना। तो ये इस तरीके से कुछ एप्लीकेशन राइडर भाई यूज़ करते हैं, जिसकी वजह से उन्हें वापसी में भी, रिटर्न में भी ऑर्डर मिल जाता है और आउट ऑफ जोन होते हुए भी उनकी आईडी लॉगिन रहती है। लेकिन मैं आपको देखिए सजेस्ट नहीं करूँगा फेक जीपीएस यूज़ करें या ना करें, यह आपकी अपनी मर्जी है। क्योंकि देखिए इसमें रिस्क भी है, आपको मालूम है कि रिस्क क्या है। क्योंकि कंपनी को अगर डिटेक्ट कर लेती है, पता कर लेती है, या कंपनी को कुछ ऐसा लगता है कि आप कुछ गलत कर रहे हैं, तो कंपनी यानी कि स्विगी इस टाइम बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्टली है, सीधा पहले 3 वार्निंग देगी, फिर आपकी आईडी बंद कर देगी। मेरा मकसद सिर्फ और सिर्फ भाई आपको जानकारी देना है, इन्फॉर्मेशन देना है, और उस इन्फॉर्मेशन का, जानकारी का किस तरीके से आप सही इस्तेमाल कर सकते हैं वो आपको मालूम है। तो बस भाई आज की वीडियो में इतना ही बताना था। वीडियो थोड़ी भी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।